भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, गंगे मैया की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। श्री राधे। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्ह मातरं भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय देयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे विभूषितकरान्नवनीलाभा पीताम्बरादरुणविघ्नफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानां समारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकाम् श्रीमद्दया कृष्णदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने इष्ट देव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब तीर्थन की जय। सब विप्रन की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परम परमेश्वर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद भगवान प्रभु बालकृष्ण जी की दिव्य बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य अमृतमय भागवतीय धारा में अवगाहन करने हेतु पधारे हुए समस्त भक्त वृंदों, भक्तिमती माताओं, समस्त क्षेत्र वासियों, ध्वनि प्रसारण यंत्र माध्यम से जहां तक भी वाणी प्रसारित हो रही है, आप समस्त भक्त वृंदों, परम पावन मंगलमय दिवस, पतित पावनी ज्ञानमयी अमृतमयी मोक्षदायिनी भागवत की ज्ञान गंगा श्री हर्षमणि जोशी जी एवं उनके भाई श्री दिनेश जोशी जी अपने पूज्य सभी पितरों की मोक्ष कामना हेतु समस्त दिवंगत जनों की अक्षय तृप्ति हेतु श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा अपने निज निवास में देवभूमि देहरादून के रायवाला क्षेत्र गुलर घाटी रोड नथुआ वाला में प्रवाहित करा रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस आरंभ होने को है, तो हम सभी कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करते हुए मन वाणी को आइए सभी लोग भावपूर्वक पवित्र करें। कई जन को मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजर न
तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, इतने रिश्ते तुम संग जोड़े, इतने रिश्ते तुम संग जोड़े, रिश्ता निभाना जरूर होगा, नजर न आओ इन नजरों को, नजर न आओ इन नजरों को, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा उठाना जरूर होगा, पर्दा उठाना जरूर होगा, नजर ना आओ इन नजरों को, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। वीर तेरी घर मेरा बन गया, जागीर तेरी घर मेरा बन गया, जागीर तेरी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, तरस दिखाना जरूर होगा, तरस दिखाना जरूर होगा, नजर न आओ इन नजरों को, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। परीक्षित के सम्मुख पहुंचे और महाराज परीक्षित ने सुखदेव भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अनेकानेक प्रश्न पूछ डाले। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वेद्विहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। तो महाराज परीक्षित जिन्हें 7 दिन में सांप के काटने के बाद मृत्यु का श्राप समीख ऋषि के 5 वर्ष के बालक ने दिया, और उसी मृत्यु के श्राप का जो भय है
उस भय से मुक्त होने के लिए उपाय जानने हेतु गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित पहुंचे हैं और वहां सुखदेव जी भी विराजमान हो चुके हैं। और परीक्षित ने पूछा, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्? यह गुरुदेव, इस संसार में मरणाल धर्म प्राणी का क्या कर्तव्य है? प्रश्न सुनते ही सुखदेव बाबा भीतर से तो बहुत गदगद हो गए, चित्त बड़ा रोमांचित हो गया, मन बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि परीक्षित ने जो सवाल पूछा वो अपने लिए नहीं पूछा। अपने लिए पूछते तो ये कहते, महाराज मैं मरने वाला हूं 7 दिन में सांप के काटने से, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये पूछते। उन्होंने पूछा, म्रियमाणस्य, इस संसार में मरना धर्म प्राणी का क्या उद्देश्य है? मरने वाले सब हैं, अर्थात ये भागवत कथा केवल एक के लिए नहीं, प्रत्येक जीव के लिए, मनुष्य मात्र के लिए ये कथा अमृत के समान है। सुखदेव बाबा गदगद हो गए। बरियानि सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्या दिशोया परा। कि राजन, आपने जो प्रश्न किया है ये जगत के कल्याण के लिए है। राजन शब्द कह के संबोधन किया है परीक्षित को, क्योंकि राजा है सुखदेव जी। संत कोई भी कितने भी बड़े हों, ब्राह्मण सदैव पूजनीय भी हो, फिर भी राजन है तो उनका सम्मान राजा की तरह सुखदेव बाबा भी उन्हें प्रदान कर रहे हैं। चरणों में गिर करके सुखदेव जी के प्रणाम किया परीक्षित ने। फिर भी सुखदेव जी ये नहीं कह रहे कि सुनो परीक्षित या सुनो परीक्षित, ऐसा नहीं, बड़ा संबोधन कर रहे, राजन आदर से, कि आपका प्रश्न जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। इस प्रश्न का उत्तर जानने से आप ही का नहीं, समस्त विश्व का कल्याण होगा। और किस व्यक्ति के भीतर क्या है, कौन अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है, कौन पाप सोच रहा है, कौन मन में छल कपट लिए बैठा है, ये उसकी वाणी के माध्यम से बाहर आ ही जाता है। हमारे मन में यदि बड़ा दुख होगा ना, चेहरा बता देगा कि बड़ा दुखी व्यक्ति। हमारा चेहरा साइन बोर्ड है मन के भीतर का। जैसे मन में क्या चल रहा था, परीक्षित ने सोचा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरे माध्यम से कम जगत का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। तो उन्होंने विश्व कल्याण की बात पूछी। जिस आदमी के भीतर, जैसे उदाहरण है, मूली खा करके बैठो, बताने की जरूरत नहीं कि मैं मूली खा के आया, तत्क्षण कुछ देर बाद पड़ोसी बैठा हुआ बता देगा कि भैया मूली खा के बैठे हो, भीतर से बाहर आ जाएगा। तो जो हमारे भीतर है वो बाहर निकल के आना निश्चित है। सुखदेव बाबा ने कहा कि राजन, इस संसार में बड़ी मुश्किल से अनेकों जन्मों के प्रताप से, पुण्यों के प्रताप से ये मनुष्य तन हमको मिलता है। और इस मनुष्य तन को भी पाकर हम पशुवत व्यवहार जीवन में कर रहे हैं, पशुओं की भांति। सोए रहो, दिन भर लगे रहो काम में, संतानोत्पत्ति करते रहो, खाते पीते रहो, बस इतना तो पशु नहीं करते। निद्राया हि भुवते नक्तम व्यवायेन चवावया।
दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। हम लोग रात दिन 24 घंटे काम करते रहते हैं, क्यों? कुटुंब भरणे नवा, अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए, बस कुटुंब के लिए ही लगे हुए, अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं किसी के पास। परीक्षित को ही देख लीजिए, 7 दिन में मरने वाले, अपने बारे में आज भी नहीं सोचे। यदि हम और आपको पता चल जाए कि आज से फलाने दिन हम मरने वाले हैं, तो हम जीते जी मरे के समान हो जाएंगे। और परीक्षित महाराज ने मुस्कुराते हुए अपने लिए नहीं पूछा, सबके लिए पूछा। आज भी दूसरे के कल्याण की इच्छा मन में, अपना कल्याण सोची नहीं रही। तो हम लोगों को अपने लिए भी सोचना चाहिए। अपने लिए क्या सोचना है? मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वर हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येच छता भयम्। स्मर्तव्येच छता भयम्। तो जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, इस संसार में अपना कल्याण चाहता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की शरण ग्रहण कर ले। भगवान की शरण ग्रहण कैसे होगी? अचानक से कोई हमसे कह दे भगवान ने चलिए इनकी शरण में जाइए, तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे मन में अनेकों विचार प्रकट हो जाएंगे। न जाने कौन है, क्या है, कहां से आए हैं, क्या उद्देश्य है, मन के भीतर अनेक प्रश्न। सबसे पहले तो सुनना पड़ेगा, श्रोतव्य। कानों से सुन सुन करके जब उसके बारे में सुनेंगे, उनकी चर्चा बार बार पहुंचेगी हमारे पास कि भी फलाने व्यक्ति, फलाने संत, फलाने महात्मा। जब निरंतर उनकी चर्चा कानों तक पहुंचेगी, तब हमारा मन भी एक ना एक बार जरूर जागृत हो जाएगा। एक बार तो मिले कम से कम जाकर, आखिर इतनी बार सुन लिया तो है कौन और कैसे हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। उनकी महिमाओं को, उनकी लीलाओं का जब हम भगवान की श्रवण करेंगे, भगवानीश्वरो हरि, उस हरि का जब चिंतन करेंगे, मिलने का मन करेगा। एक बार मिल गए और कहीं उससे मन लग गया, देख करके ही, उसको सुन करके ही भाव प्रकट हो गया, छता भयम, सारे भय मिट जाएंगे, अभय हो जाएंगे। तो भगवान को सुन सुन करके न जाने दया निधि कब रीझ जाए, जाने बगैर प्रीति नहीं। हमारे बीच में कोई महान व्यक्ति, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े अभिनेता, बहुत बड़े खिलाड़ी, या ऐसा दिव्य पुरुष जो विश्व प्रसिद्ध है, हम सबके बीच में आके बैठ जाए, जब तक हमें उसके बारे में मालूम नहीं होगा, तब तक उससे मिलने की इच्छा जागृत नहीं होगी। इसलिए सुन सुन करके, अब एक कथा सुनते हुए यदि कोई मन इधर उधर भटकने लगे, अपने मन को भी डांटना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे, बार बार मन भटकता था उनका, और अपने मन को स्वयं ही डांटते थे, ये सट, अरे दुर्बुद्धि, इस मन को इस काम में लगा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहते दया
तुलसीदास सठते ही भज शाणी कपट जंजाल। छोड़ ये कपट, ये संसार की मोह माया, मुख्य कर्म में मन को लगा। अरे सठ, अरे ढीठ मन, डांटते थे अपने आप को। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुर मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुर मना। कड़ी काय जा पील प्याद गीत, सपचादी कर कारे गला। कड़ी का अजा मील प्यादी गीत, सपचादी कर कारे गला। तो सठ मना, इस मन को कहते रहे सठ। ध्यान लगा तो अपना जो कल्याण चाहें, तो अपने कल्याण के लिए इस मन को हरि भक्ति में हम लगाएं। और एक बार हरि भक्ति में मन लग गया, धीरे धीरे प्रभु से प्रेम हो गया। अब उसके बगैर मन कहीं ना लगे, तो समझ लो धीरे धीरे चित्त चोरी से चित्त में आके चिपक गए हैं। देखिए ये चित्त दो प्रकार के होते हैं, एक है चित्त और एक है चित्त। चित्तम चिद विजानिया तकारो रहितो यदि। चित्तम चिद विजानिया, ये चित्त में जो आधा ता लगता है, ये विषयी वासनाओं का तकार है। और एक चित्त है, चित्त प्रभु है और आधा ता लग गया चित्त हो जाता है। ये इस संसार की मोह माया विषय भोगों का ये आधा तकार, ये यदि हट जाए तो साक्षात प्रभु ही, प्रभु के समान ही जीवात्मा हो जाए। हम लोग बार बार करते क्या है, भगवान की पूजा पाठ सब करने लगे, पता चला कुछ दिन तक किया, गुरु दीक्षा ले ली, गुरु जी से आशीर्वाद ले लिया और मन की कामना पूर्ण ना हुई, तो हम बोलते गुरु जी भी बेकार, ये भगवान भी बेकार। दूसरे गुरुजी पकड़ लो, बभूति वाले गुरुजी, पर्ची वाले गुरुजी, पर्चा बनाने वाले गुरुजी, जिसकी मार्केट में बाजार में जय जयकार होने लगे, समझो वही सबसे श्रेष्ठ बने। आज सब छोड़ो, उन्हीं के पास चलो। गुरु अपने जीवन में केवल एक बार धारण किया जाता है, एक बार। अपना इष्ट भी केवल एक ही होता, दो नहीं होते। इष्ट एक ही पूजा जाता, दो नहीं होते। और एक ही को मानना है, उसी पे सर्वस्व समर्पण करना है, तन भी, मन भी और धन भी। उसके अलावा सब निरर्थक है। अब कोई कहे भैया मैं तो कृष्ण को मानता हूं, लेकिन मेरे मंदिर में तो भोले बाबा भी बैठे हैं, इष्ट मेरे कृष्ण है, तो भोले बाबा को उठा के फेंक दूं क्या बाहर? अब जानिए, इष्ट एक है। एक कन्या अपने मायके से जब उसका विवाह होता है, एक अनजाने पुरुष से उसका विवाह होता है, लेकिन जब ससुराल में आती है तो ससुराल में देखा विवाह तो एक से हुआ, घर में तो अनेक हैं।
क्या जिससे विवाह हुआ है उसके अलावा सबको त्याग दे? ऐसा नहीं है। जिससे विवाह हुआ है वो तो इष्ट है, तन मन धन सर्वस्व समर्पण है, लेकिन उसके अलावा परिवार के सारे सदस्यों का पूरा सम्मान उसको करना है। इसी प्रकार से देवता इष्ट अनेक देवी देवता हमारे हैं, सबका सम्मान हम करें। जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, सबका सम्मान करें, लेकिन अपने धर्म पर कहीं आंच न आ जाए, अपने सनातन पर कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा कर दे, सनातन धर्म पर कोई दाग न लगे, उसके लिए प्राणों की आहुति भी यदि हमें देनी पड़े तो हमें निरंतर उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं आजकल भराने बाबा जी की खूब चल रही है धूम, तो वहीं चलो, सम्मान कीजिए, जाइए, लेकिन अपने को मत त्यागिए। अपने का जो सम्मान है, जो समर्पण है, वो निरंतर बना रहे, लेकिन सबका सम्मान कीजिए। बार बार ऐसा नहीं चलो आज चादर चढ़ाने चलते, कल मोमबत्ती जलाने चलते, कल गिरजा घर में जाते, ऐसा नहीं। क्या हमारे सनातन धर्म में कोई कमी है? सारे धर्मों को जन्म देने वाला हमारा सनातन धर्म है, उसी के लिए हम निरंतर शरण एक की ग्रहण करनी है, अनेकों की नहीं। पता चला यहाँ काम नहीं बना तो दूसरे का, दूसरा छोड़ा तो तीसरे का, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक ही की शरण ग्रहण करें। जैसे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् इव विरिञ्चिनुतं धरण्यम्। अरे जिसको जो प्रभु शिव आदि को भी शरण दे रहे हैं, ऐसे श्रीमन नारायण के शरण में जाए। ऐसा ना हो तम शरणम तम शरणम तम शरणम, हम निरंतर जगह जगह जाते फिरते रहें और शरणागति पाते रहें, काम ना मना तो छोड़ देते रहे, ऐसा ना हो जाए। कुछ ही देर में आज क्योंकि सृष्टि का विस्तार होना है, ब्रह्मा जी भी आने वाले हैं, विष्णु भगवान भी आने वाले हैं, भोले बाबा भी आने वाले हैं, नारद जी भी आने वाले हैं। खूब हम लोग देखेंगे कि सृष्टि कैसे हमारी आगे बढ़ी। परीक्षित महाराज ने सुखदेव बाबा से पूछा है कि गुरुदेव, ये विदुर जी का पावन चरित्र हमें श्रवण कराइए, क्योंकि हमने विदुर जी के बारे में खूब सुना है। यदा तु राजा स्वसुतान् साधु पोषणन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुरयविष्ठस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षां भवने ददा। यदा तु राजा, तब सुखदेव बाबा परीक्षित से कह रहे हैं, देखो महाराजन, यदा जब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में इतने पागल हो गए कि पूर्ण रूप से आज अंधे हो गए। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, नेत्र उनके नहीं थे, दृष्टि नहीं थी नेत्रों में, परंतु ज्ञान के चक्षु थे उनके पास। ज्ञान के चक्षु उनके पास थे, लेकिन आज पुत्र मोह में वो नेत्र भी बंद हो चुके हैं पूर्ण रूप से। एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए, बोला गुरुदेव कि भैया, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण
शांति का उपदेश लेकर के यहां पहुंचे। और यदि ये युद्ध टाला जाए महाभारत का तो नुकसान होने से बचेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जैसे भी हो युद्ध को टाला जाए। भ्रातर्यविष्टस्य सुतान विबंधो प्रवेश्य लाक्षा भवनी तदा। तो धृतराष्ट्र कहने लगे, देखो विदुर, मुझसे इस विषय पे चर्चा ना करो, तुम दुर्योधन से बात करो जाके, क्योंकि अब जो फैसला लेना है वो दुर्योधन ने लेना है कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। तो विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा, देखो भैया, ये तुम्हारा जो बेटा है ना दुर्योधन, ये कौरवों पर कैंसर के समान है। और जहां कैंसर जैसी घातक बीमारी किसी को लगी हो, उस घर में कितना कष्ट है, सब दुखी होते हैं, सब परेशान होते हैं। और ये तुम्हारा बेटा तो साक्षात कैंसर ही है। और समझा दिया कि भाई साहब, यदि एक को हटाने से अनेकों का लाभ हो तो उस एक को हटा देना चाहिए। अर्थात ये हमारा पूरा शरीर है। डॉक्टर साहब यदि ये कह दें, चिकित्सक ये कह दें कि भैया तुम्हारे शरीर के इस अंग में कैंसर हो गया, यदि बचना चाहते तो ये अंग कटवा लो, अनेकों का लाभ, पूरे शरीर का लाभ है, इसलिए हम उस अंग को कटवाने में भी देर नहीं लगाते, तुरंत कटवा लेते। वैसे जहां राष्ट्र की बात हो, देश की बात हो, वहां यदि एक को हटाकर देश मजबूत हो रहा हो, राष्ट्र मजबूत हो रहा हो, तो राष्ट्र का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हटाओ दुर्योधन को। अब सुन ली बात दुर्योधन ने कि मुझे भगाने की बात कर रहा है। दुर्योधन आग में बोला होकर कहने लगे, कैन मत्रो जुहाव जिह्याम दास्याम सुतम यदबलिनेव पृष्ठा। अरे दासी पुत्र विदुर, मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काता है, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला विदुर, निकल जाओ यहां से बाहर। अब ये शब्द जब विदुर जी ने सुने, विदुर जी बहुत दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए दुखी? उन्हें पता है ये तो नंबर 1 का नालायक है। दुर्योधन आतंकवादी समझते हैं उसे, बोलते ये तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन जब देखा कि दुर्योधन की बात को सुनकर धृतराष्ट्र मौन बने रहे, मनमोहन बने रहे, तब विदुर जी को बड़ा दुख हुआ कि दुर्योधन ने जो कहा सो कहा, लेकिन भाई साहब धृतराष्ट्र ने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं किया। इसका मतलब है कि भाई साहब को भी अब मेरी जरूरत नहीं है, और जहां जरूरत ना हो वहां तत्क्षण जगह त्याग देनी चाहिए, स्थान छोड़ देना चाहिए। जब हमारी किसी को जरूरत नहीं तो हमें वहां टिकना नहीं चाहिए। तो विदुर जी महाराज ने तुरंत अपना धनुष बाण दरवाजे पर रखा और वहां से निकल पड़े, मानो आज कौरव आयुहीन हो गए। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। जब रावण के राज से, लंका से विभीषण निकले तो उसी दिन सारे दैत्य आयुहीन हो गए, क्योंकि विभीषण वहां साक्षात धर्म था और यहाँ कौरवों के पास भी धर्म है। धर्मराज विदुर आज निकल गए धनुष बाण दरवाजे पर छोड़कर,
और मानो आज कौरवों की आयु को हरण करके ही विदुर जी ले गए। यहां है धर्मराज विदुर जी और पांडवों के पास है धर्मराज युधिष्ठिर। दोनों पक्षों में धर्म है, लेकिन जब दोनों तरफ धर्म है तो एक की पराजय क्यों हुई कौरवों की, प्रश्न बनता है। कौरवों की पराजय का कारण देखिए, धर्म दोनों जगह, वहां विदुर जी और यहां युधिष्ठिर जी। अंतर क्या है? यहां धर्मराज विदुर जी की बात को कोई मानता नहीं और वहां पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर की बात को कोई टालता नहीं। अंतर है। धर्मो रक्षति रक्षिता। हम यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमने चौकीदार रखा है, चौकीदार का धर्म है चौकीदारी करनी, लेकिन वो कब तक चौकीदारी करेगा? जब तक उसको मेहनताना वेतन मिलता रहेगा। और चौकीदार का वेतन बंद कर दो, वो अपनी चौकीदारी बंद। तो धर्मो रक्षति रक्षता, वो हमारी चौकीदारी तब तक करेगा जब हम उसकी रक्षा करेंगे। तो इसीलिए धर्म की रक्षा हमको ही करनी है, तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। सीता जी के पास रावण साधु बन करके आया, भिक्षाम दे। और जैसे भिक्षा के लिए हाथ बढ़ाया, देखा मैं नजर पड़ी और रावण कहने लगा, बंदी भिक्षा नहीं लेंगे, इस रेखा से बाहर आओ। अब सीता मैया के मन में ये चिंता हो गई कि देवर जी कह के गए इस रेखा से बाहर मत जाना, और यहाँ साधु दरवाजे पर खड़ा है और बंदी भिक्षा लेने के लिए मना कर रहा, क्या करूं? असमंजस में पड़ गई मां सीता। तब उन्होंने सोचा कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूं। धर्म तो कहता है कि गृहस्थी के दरवाजे पर यदि कोई भिक्षार्थी आ जाए वो बिना भिक्षा लिए न जाए, धर्म कहता है। तो अपने देवर जी की बात को टालकर मां सीता ने रावण को उस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दी, और भिक्षा देकर रावण सीता को भी उठा ले गया। और अंत में घास का तिनका दिखा करके बोला, पहले इससे तो लड़ ले। अरे इस तिनके से लड़ ले, मेरा पति राम तो बाद में आएगा। एक घास का तिनका नहीं तोड़ पाया रावण। क्यों? ये घास का तिनका कौन है? तृण। ये सीता का भाई है। एक स्त्री का पति से ज्यादा बड़ा रक्षक उसका भाई होता है। सीता जी की उत्पत्ति भी भूमि से हुई है और घास की उत्पत्ति भी भूमि से हुई है। बोला अब पहले मेरे भाई से तो लड़के